गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बोनिल यौगिकों में मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहली होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी होती है नाभिक स्नेही विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी होती है ऑक्सीकरण अपचयन व हैलोजनीकरण। चौथी होती है जिन्हें केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। पांचवी होती है जिन्हें केवल कीटोन दर्शाते हैं। तो ये कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण में अभिक्रियाएं हैं। पहली नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही विलोपन योगात्मक या योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन व हैलोजनीकरण, और जिन्हें केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं और जिन्हें केवल कीटोन दर्शाते हैं। ये हम रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में मैकेनिज्म से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें 2 स्टेप से उत्पाद प्राप्त होता है। देखो ये कार्बोनिल समूह है, ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की दिशा में। तो ऑक्सीजन की दिशा में जैसे ही जाएंगे तो स्थिति ये हो जाएगी, कार्बन पर तो चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। ऑक्सीजन पर नॉन पेयरों की संख्या 3 और चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। देखो ये कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, यानी कि कार्बोकेटाइन ये आयनिक कंपाउंड बन गया। लेकिन इसमें कार्बन कैसा है? अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी है। क्यों है? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। और ऑक्सीजन का देखो अष्टक पूरा है। देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6। ये अष्टक पूर्ण होने के कारण ये कैसा हो गया? स्थायी हो गया। कैसा हो गया? स्थायी। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक, NU का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। और एक है इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इन दोनों का योग होता है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक पर चार्ज होता है माइनस और इलेक्ट्रोफिलिक पर चार्ज होता है प्लस। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो कार्बन परमाणु अस्थायी है, तो कौन का एडिशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक का। किससे होगा? कार्बन से। यानी ये स्थिति हो जाएगी NuO, और ऑक्सीजन पर लोन पेयरों की संख्या 3 और चार्ज माइनस। यानी कि नाभिक स्नेही का क्या हुआ? कार्बोकेटाइन से योग हुआ। इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी गई? नाभिक स्नेही योगात्मक। किस नाम से जानी गई? योगात्मक। यानी ये तो स्टेप हो जाता है फर्स्ट। ये स्टेप कैसा हो जाता है? फर्स्ट। और सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई ऑक्सीजन माइनस से कौन जुड़ जाएगा? E+। फिर ये हो जाएगा कार्बन से तो जुड़ गया NU, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया? E। तो ये बन गया आपका उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। एक बार दोबारा से समझ लो। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की दिशा में। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस। कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। ये कैसा होता है? कार्बन क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, जबकि कार्बन की कितनी होनी चाहिए? 4। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है? माइनस। लेकिन इसका अष्टक पूरा है, इसलिए कैसा है? स्थायी है। और ये कैसा है? अस्थायी। जब इस पर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक का योग होगा तो न्यूक्लियोफिलिक, कार्बन को चाहिए कौन? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक का क्या हुआ? पहले एडिशन, स्टेप फर्स्ट में योग हुआ। इसे रिएक्शन किस नाम से जानी गई? नाभिक स्नेही योगात्मक के नाम से जानी गई। और स्टेप सेकंड में क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया भाई? ई। और ये क्या बन जाएगा हमारा? उत्पाद।
ठीक है, तो इस तरह मैकेनिज्म के आधार पर कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का कार्बोनिल कंपाउंड से योग किस प्रकार होता है, तो देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग होगी। देखो रिएक्शन है HCN का योग। देखो कार्बोनिल कंपाउंड हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, एसिड एल्डिहाइड। क्या ले लिया, एसिड एल्डिहाइड। और रिएक्शन किसके साथ कराई, HCN के साथ। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन दिशा में। तो ऑक्सीजन माइनस से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और कार्बन प्लस से कौन जुड़ेगा, CN। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 के साथ HCO के साथ तो कौन जुड़ गया, H, और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है, एक तो साइनाइड है एक एल्कोहल है। तो वरीयता श्रेणी में पहले कौन आता है, साइनाइड। साइनाइड को क्या मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह, और एल्कोहल को क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। एल्कोहल का क्या लगाएंगे, पूर्वलगन, और इसका क्या लगाएंगे, अनुलगन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का पूर्वलगन क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन। और 1 कार्बन से क्या जुड़ रहा है भाई, नाइट्राइल। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 नाइट्राइल, इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या कहा जाता है भाई, साइनोहाइड्रीन। अब एक बार और ध्यान से देख लो, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर गए, ऑक्सीजन दिशा में। तो ऑक्सीजन माइनस से तो कौन जुड़ गया, H प्लस। कार्बन प्लस से कौन जुड़ गया, CN माइनस। इसको क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रीन। इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल बाद में आता है वरीयता श्रेणी में, साइनो पहले आता है। तो साइनो क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसका तो क्या लगाएंगे, अनुलगन। इसको क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। इसका क्या लगाएंगे, पूर्वलगन। तो मैंने 2 पर क्या जुड़ दिया, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, और 1 पर क्या जुड़ रहा है, नाइट्राइल, जिसको क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रीन कहा जाता है। और साइनोहाइड्रीन जो बना है, इसका जब पूर्ण जल अपघटन करते हैं, देखते हैं क्या उत्पाद बनता है। साइनोहाइड्रीन का पूर्ण जल अपघटन, देखो ये साइनोहाइड्रीन बना था, इसका पूर्ण जल अपघटन करते हैं, जल के 2 मोल लिए जाते हैं। तो देखो C के साथ ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं भाई, 2। तो C डबल बॉन्ड OH समूह बन जाता है। प्रोडक्ट C के साथ H, C के साथ OH, और C डबल बॉन्ड OH। तो देखो C डबल बॉन्ड OH बचा क्या, एक हाइड्रोजन काम में आ गया, तो 3 हाइड्रोजन, एक N, तो क्या निकल गई, अमोनिया, जिसका इसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है भाई, लैक्टिक एसिड, जो किस में पाया जाता है, दूध में। अब इसका मुख्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 पर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सी। 2 क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, और 1 ओइक एसिड। क्लियर। तो जब साइनोहाइड्रीन का पूर्ण जलापटन कराया जाता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर। अब इसमें बात करते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, देखना ध्यान से। HC डबल बॉन्ड O के साथ H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड है, और CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O एसीटोन है। तो क्रियाशीलता का क्रम ये पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर एसीटोन। किसके लिए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम कार्बोनिल कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रभाव लागू होते हैं। एक तो होता है प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है त्रिविम प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या करेगा, देखो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव। कार्बन पर क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की दिशा में जाएंगे। लेकिन कार्बन को देने वाले समूह कितने हैं,
एल्किल समूह कार्बन को देने वाला है, तो देने वाला है तो कार्बन क्या है, अपनी स्थिति में मजबूत हो जाएगा, और अपनी स्थिति में मजबूत हो जाएगा तो नाभिक स्नेही को जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता घट जाएगी। नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता घट जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है। साथ साथ में एक प्रभाव लगता है त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव का मतलब ये है, अगर हम और संख्या इसकी बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार लिखें, C डबल बॉन्ड O के साथ C के साथ CH3 के साथ CH3 के साथ, यहाँ पर देखो C के साथ CH3 के साथ CH3 के साथ CH3, इस प्रकार संख्या बढ़ाएं 1 2 3 और 1 4, यानी कि एल्किल समूह इसको चारों दिशाओं से कार्बन कंपाउंड को घेर लेते हैं, चारों दिशाओं से घेर लेते हैं, और घेर लेंगे तो कौन सा प्रभाव लगेगा, त्रिविम प्रभाव लगेगा। कौन सा प्रभाव लगेगा, त्रिविम प्रभाव। और त्रिविम प्रभाव के कारण जो नाभिक स्नेही है वो आसानी के साथ कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ पाएगा, और कार्बन परमाणु से जब नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिक्रियाशीलता घट जाएगी। तो आपसे कोई ये पूछे एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए कौन क्रियाशील है, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा है, फिर कौन है, एसिटाल्डिहाइड, और फिर कौन है, एसीटोन। अगर एल्किल समूह की संख्या और लगातार बढ़ती है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता घटेगी। क्लियर है, सीधी सी बात है। ठीक है, दो प्रभाव लगते हैं, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव, जिसके कारण नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता कार्बन कंपाउंडों की घट जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं, HCl का योग हम पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। नंबर 1 है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, तो नंबर 2 चलेगा। पहला HCl का योग हो गया है, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। देखो इसको जब विघटित किया जाता है तो ये टूटता है Na प्लस HSO3 माइनस, और इसको जब विघटित करेंगे तो H प्लस SO3 माइनस 2, SO3 माइनस 2, इसको कहा जाता है सल्फाइड आयन। क्या कहा जाता है भाई, सल्फाइड आयन। अब हम कार्बन कंपाउंड लेते हैं, CH3 HC डबल बॉन्ड O NaHSO3। तो देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो देखो जोड़ देते हैं, CH3 के साथ H, CO के साथ तो कौन जुड़ गया, H। अब बचा क्या, देखो कार्बन से कौन जुड़ेगा, SO3 माइनस 2, SO3 माइनस 2 है, तो देखो प्लस से एक माइनस बैलेंस हो गया, एक माइनस बचा, वो किससे बैलेंस हो जाएगा, किससे बैलेंस हो जाएगा, सोडियम से। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, सोडियम। इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसी प्रकार हम एसीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, CH3। क्या ले लेंगे, CH3, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, CH3। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये योग किसका हुआ, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार हेमी एसीटेल और एसीटेल का निर्माण, हेमी एसीटेल और एसीटेल का निर्माण। हेमी एसीटेल और एसीटेल का निर्माण। हेमी एसीटेल में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो हेमी एसीटेल, और दोबारा से पुनः अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एसीटेल, और ये रासायनिक अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो देखते हैं, CH3 के साथ H, C डबल बॉन्ड O के साथ C2H5OH एथेनॉल। तो देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और कार्बन से कौन जुड़ेगा, O2H5। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, शुष्क HCl की प्रेजेंट में कराई जाती है। तो प्रोडक्ट बनेगा
CH3 के साथ HO के साथ OH और यहाँ पर OC2H5। अब देखो ये क्रियात्मक समूह थे, तो नंबर 1 और नंबर 2, 1 पर क्या जुड़ रहा है, एथोक्सी, 1 एथोक्सी एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 एथोक्सी एथेनॉल। इसको कहा जाता है हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल। अब इसकी पुनः C2H5OH के साथ रिएक्शन कराए, किसके साथ कराए, C2H5OH के साथ। देखो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखो क्या बच रहा है, CH3 के साथ H, C के साथ OC2H5, OC2H5, इसको कहा जाता है एसीटेल। क्या कहा जाता है, एसीटेल। IUPAC 1 और 2, 1 डाई एथोक्सी, 1 डाई एथोक्सी और 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथेन। इसका नाम हो जाएगा 1 डाई एथोक्सी एथेन, एथेन। अब इसको कहा जाता है हेमी एसीटेल और इसको कहा जाता है एसीटेल। देखो पाई बंद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एडिशन हो गया OC2H5, इसका नाम हो गया 1 एथोक्सी एथेनॉल, जिसको क्या कहा, हेमी एसीटेल। और ये हो गया एसीटेल। अब कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेमी कीटेल। क्या हो जाएगा, हेमी कीटेल। और इसका क्या हो जाएगा भाई, कीटेल। क्या हो जाएगा, कीटेल। ठीक है। और इसका IUPAC अब आप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, 2 डाई एथोक्सी एथेन की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और इसी प्रकार इसका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है। इसको हो जाएगा 2 एथोक्सी प्रोपेन 2 ओल, 2 एथोक्सी प्रोपेन 2 ओल। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं किसके थी, हेमी एसीटेल और कीटेल की। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड में 4 प्रकार की रिएक्शन होती है। पहली कौन सी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी नाभिक स्नेही विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी ऑक्सीकरण अपचयन और हेलोजनीकरण। चौथी जिन्हें केवल एल्डिहाइड देते हैं। पांचवी जिन्हें केवल कीटोन देते हैं। तो मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड की पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मैकेनिज्म की सहायता से बताई, जिसमें पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ऑक्सीजन की दिशा में, और ऑक्सीजन पर जाएंगे तो कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, जिससे पहले एडिशन किसका होता है, नाभिक स्नेही का। इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, नाभिक स्नेही योगात्मक के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार मैंने आपको उसमें प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम बाधा समूह के आधार पर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटेल्डिहाइड, फिर एसीटोन। अगर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती चलेगी तो क्रियाशीलता नाभिक स्नेही के प्रति घटती चलेगी। फिर मैंने HCN का योग कराया तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण हुआ। साइनोहाइड्रिन का पूर्ण जल अपघटन कराया तो लैक्टिक एसिड बना। उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड का योग कराया, जिससे एसिटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। फिर अल्कोहल के साथ जब कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन कराई तो हेमी एसीटेल और एसीटेल और हेमी कीटेल और कीटेल का निर्माण संपन्न होता है। तो आज के वीडियो में हमारे ये रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।